और खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज़ पर, सड़क से संसद तक की खबरों के लिए। कोरोना हमारे के नहीं खे, कोरोना वो है कुल आई के दिया सन भटपैया। क्या नाम है? कह रही है कि दोबारा फिर से लॉकडाउन लगाएंगे, स्कूल बंद हो गया है 4 से 12 अप्रैल तक। तो ये तो लॉकडाउन में नहीं समर्थन करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भाई? मान लीजिए नीतीश जी आपको सुन रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? हम क्या कहेंगे? हम तो यह कहेंगे कि हम ही लोग को मुंगा रहे हैं नीतीश जी किसान को, और क्या कर रहे हैं। सही समर्थन करते हैं? इसका मतलब कि लोगों को शिक्षा से वंचित करना, मतलब आने वाले समय में उसका भविष्य को खत्म करना, माने जानवर की स्थिति को पैदा करना होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। दोबारा लॉकडाउन लगने जा रहा है, क्या इस पर आपकी राय? लगना चाहिए नहीं लगना? नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्यों नहीं लगना चाहिए? पहले तो था सबके पास, सब खा लिया है। अब तो किसी के पास है नहीं, कहाँ से खाएगा? ये अघोषित इमरजेंसी है। इसको इमरजेंसी? हाँ, अघोषित इमरजेंसी। कल दिन वैक्सीन नहीं थी तो लॉकडाउन का बहाना था। अब वैक्सीन आ गई तो फिर किस बात का लॉकडाउन? दिल दिमाग सब बेकार हो गया है जब से तनाशाह सरकार हो गया है। अब तो ऐसा लगता है कि कोरोना ही संसार हो गया है। 10, 20, 50 लोग बच्चे जब बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं, वहाँ क्यों पहरा लगा रहे हो? पहरा तो वहाँ लगाओ जहाँ मोदी जी बोलते हैं भाइयों बहनों हमको बंगाल का हो गया है, भाइयों बहनों हम असम से मेरा रिलेशन है, हमारा मेघालय में कोई रिश्तेदार है, वहाँ पहरा लगाओ यार। जंगल में जंगली जानवर भी जब शिकार करते हैं तो वो भी कुछ गोश्त छोड़ देते हैं, मगर वो चील और गीदे ही होती है जो हड्डियों में छिपे गोश्त के रेशे को नोच नोच कर खाती है। हमारा देश भारत एक महान देश है, लेकिन अब इसे गीधों के श्रेणी में गिनती किया जा रहा है। हुआ है साहब ये कि देर रात तक कल बिहार सरकार अपने गृह मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन जारी करता है, जिसमें कहता है कि कोरोना अपने चरम सीमा पर बढ़ रहा है, जिसके कारण जो शिक्षण संस्थान है उसे 4 अप्रैल से, मतलब आज से लेकर 12 अप्रैल तक बंद किया जाएगा। सरकार से सवाल ये रहेगा कि सर आप चालू ही कब किए थे कि बंद करने जा रहे हैं? बाकी कुछ फुटपाती दुकानदार हैं, इन लोगों की हालत माली स्थिति पहले से ही ख़राब है। अगर दोबारा लॉकडाउन लगता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? चलते हैं फुटपाती दुकानदारों से जानने की कोशिश करते हैं, मिलते हैं। चाय बेचते हैं। और चाचा ये बताइए, सरकार देर रात तक गाइडलाइन जारी की है कि जो इतना सारा स्कूल है सब बंद कर दीजिए 4 से 12 अप्रैल तक, समर्थन करते हैं नहीं? कह रही गवर्नमेंट की कोरोना बढ़ रहा है। ना इसको बच्चों को लिए तो बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए। अच्छा, पिछला साल जिस तरीके से हौवल बनाया गया था कोरोना को लेकर, उतना देखने को मिला कोरोना? अभी नहीं मिला। नहीं मिला। तो क्या सरकार इस तरीके से फेलियर बातें कर रही थी, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोल रही थी, मतलब रियलिटी चीज़ें? वो जहाँ जहाँ कोरोना फैला हुआ है वहाँ पर उसको जो पहले से था उसको करना चाहिए, इसलिए कि अगर पूरे बंद हो जाएगा तो बच्चों का शिक्षा बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ कोरोना है, जहाँ कोविड-19 का मतलब कि प्रकोप है यहाँ पर है, वहाँ सरकार को लगाना चाहिए। और ये जो मास्क है, ये जो है दूरी बनाना है, हर आदमी को करना चाहिए, तभी जाकर कोरोना को हरा सकते हैं। बिल्कुल। आप मानते हैं कोरोना है बिहार में? और बिहार में तो अभी मतलब कि नया आंकड़ा पेपर में दिया है तो भी थोड़ा बहुत है, अभी पूरा फैला नहीं है। तो फिर थोड़ा भी बहुत है तो थोड़ा बहुत ही लगाना चाहिए, आंशिक लॉकडाउन। हाँ, जहाँ है वहाँ लगाना है, पूरे बिहार में नहीं। जहाँ लक्षण है, जहाँ दिखाई दे वहाँ पर लॉकडाउन। गाइडलाइन जारी की है कि शिक्षण संस्थान 4 से 12 अप्रैल तक बंद रहेंगे। समर्थन करते हैं नहीं? ना। क्यों नहीं समर्थन करते हैं? ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रहा है, पे फीस दिया जा रहा है। आगे। हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रहा है, चैटिंग हो रहा है। चीटिंग हो रहा है। चैटिंग चीटिंग चैटिंग कर रहा है। हाँ जी, तो ये सही नहीं है एकदम बिल्कुल। अच्छा, फीस जा रहा है बच्चों का। हाँ, तो मतलब नहीं लगना चाहिए ना? ना गवर्नमेंट तो कह रही कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना वो मोदी खातिर भैया बढ़ता, हमनी खातिर नहीं बढ़ा। ना कोरोना हमारे के नहीं खे, कोरोना वो है कुल आई के दिया सन भटपैया। क्या नाम है आपका? अरुण दुबे। ये अरुण देवी जी है, भोजपुरिया में यह कहा था नहीं कि मोदी जी खाती है खाली कोरोना बढ़ा था। सर नाम बताइए। मेरा नाम दीनानाथ ठाकुर हुआ। गवर्नमेंट कह रही है कि फिर से लॉकडाउन लगेगा, उसके लिए कल रात को गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। तो गवर्नमेंट कहाँ तक समर्थन करते हैं आप लोग? गवर्नमेंट का गाइडलाइन है वो होना चाहिए,
उसके समर्थन में हम लोग हैं। जो सरकार की नीति आएगी उसके समर्थन में हम लोग हैं। बाकी जो लड़का लड़की का जो भविष्य चौपट हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई और फीस जो पूरे केंद्रीय विद्यालय सरकार का संस्था है, पूरे बाल बच्चे को लॉकडाउन में भी फीस ले लिए। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि जो बाल बच्चा नहीं पढ़ाई किए तो उनको सुविधा, कम से कम उनके गार्जियन को सुविधा ये मिले और बाल बच्चे के भविष्य के लिए देखते हुए कोरोना महामारी में उन लोग पर भी ध्यान दिया जाए कि आने वाला पीढ़ी अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई कर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहा है कि जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट के नियमों को हम पालन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, वो नहीं होना चाहिए। बाकी हम भी मास्क लगा देते हैं। ये मास्क जो है कोरोना के चलते नहीं लगा रहे हैं, चूँकि धूल कण हो गया है ज़्यादा, इसीलिए धूल कण के कारण लगा रहे हैं। तो लीजिए, अंततः हम भी जो है मास्क लगा रहे हैं। जी, क्या कह रहे हैं? ना, बहुत अच्छा आपका बात है कि भाई कोरोना से डर नहीं है, सबसे गंदगी से डर है, धूल गंदा से डर है। गवर्नमेंट कह रही है कि दोबारा फिर से लॉकडाउन लगाएंगे, स्कूल बंद हो गया है 4 से 12 अप्रैल तक। तो ये तो लॉकडाउन का नहीं समर्थन करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? भाई हम लोग उसी पर कमाई है, हम लोग का लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर पहले जैसा हाल हो जाएगा, तो समर्थन नहीं करते हैं भाई। उसे साधन कीजिए। पहले क्या हुआ था कि अब वैसा हो जाएगा? पहले होता जब लोग आना जाना बंद हो जाएगा, चाहे डर के लोग नहीं आएंगे घर से, तो फिर दिक्कत यही सब होगा। यही दिक्कत होगा। गवर्नमेंट जो है दोबारा से लॉकडाउन लगा रही है। शिक्षण संस्थान 4 से 12 अप्रैल तक बंद कर दी है। कहाँ तक सहमत हैं आप लोग? ठीक है सर, लॉकडाउन लगा रही है। हाँ, सब ठीक है। गवर्नमेंट सब काम कर रही है। कुछ तो लीगलो काम कर रही है, नहीं कर रही है। कर रही है। नो एंट्री में कुछ लोग का चलता है, कुछ लोग का नहीं चलता है। बताइए। मान लीजिए नीतीश जी आपको सुन रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? हम क्या कहेंगे? हम तो यह कहेंगे कि हम ही लोग को मुँगा रहे हैं नीतीश जी किसान को, और क्या कर रहे हैं? आप लोग को मुँगा रहे हैं? कैसे मुँगा रहे हैं? अब ऐसे मुँगा रहे हैं कि मान लीजिए कि लॉकडाउन लगा रहे हैं तो ठीक है, चाउर गेहूँ का काम चल जाएगा, बाकी कहाँ से आएगा? कमाएंगे तभी न खाएंगे। अब कमाने के लिए रोजगार दे नहीं रहे हो? कहाँ दे रहे हैं? और जो है उसमें लॉकडाउन लगा दे रहे हैं। लॉकडाउन तो खैर लगना चाहिए। अगर सही में कोरोना है तो हम लोग तो कंफर्म है नहीं कि कोरोना है या कि नहीं है। तो जिस तरीके से पिछले साल हवा बनाया गया था कोरोना का, उतना सही साबित हुआ कोरोना? उतना था जितना हवा बनाया गया था? बक्सर में तो उतना साबित नहीं हुआ। तो लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं, एक शब्द में? भाई देखिए, तो सरकार है, वो चाहेंगे, उनके हाथ में है, वो कहेंगे। आप क्या चाहते हैं बताइए? हम लोग तो चाहेंगे कि मत लगे। नहीं लगना चाहिए, क्योंकि रोजगार पर असर पड़ेगा। सरकार जो है गाइडलाइन जारी की है कि शिक्षण संस्थान बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल समर्थन करना चाहिए। समर्थन की पढ़ाई 1 साल से बंद है, फिर भी बंद कर दिया जाएगा तो पढ़ाई बच्चे लोग का लाइफ बर्बाद होगा। इसलिए बंद करना नहीं है, डिसिप्लिन में स्कूल चालू रखना चाहिए। लॉकडाउन लगने जा रहा है, क्या इस पर आपकी राय? लगना चाहिए नहीं लगना? नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्यों नहीं लगना चाहिए? पहले तो था सबके पास, सब खा लिया है। अब तो किसी के पास है नहीं, कहाँ से खाएगा? सबके पास खाना खत्म हो गया, भोजन खाना खत्म हो गया। आप गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी चलाते हैं। बंद हो गया तब कैसे चलाएंगे? बंद हो जाएगा ना, वही ना, भूखे आदमी मरेगा। भूखे मर जाएंगे। तो लगाना चाहिए कि नहीं लॉकडाउन? नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए। चलिए, बिल्कुल लगना चाहिए जी। नहीं लगना चाहिए। कल देर रात तक जो है गाइडलाइन जारी हुई कि जो इतने सारे शिक्षण संस्थान हैं, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उसको 4 अप्रैल मतलब आज से 12 अप्रैल तक बंद किया जाना चाहिए। कहाँ तक आप इसके समर्थन में हैं? पहले यह बात है कि 1 साल हो गया कोरोना का मार झेलते हुए, और सबसे बड़ा बुरा असर बच्चों पर पड़ा, शैक्षणिक संस्थान पर पड़ा। और 1 साल तक, अभी सरकार कुछ दिन पहले, 2-4 रोज पहले गाइडलाइन आई है बिहार सरकार का कि कैचअप क्लास से चलाएंगे। तो सरकार यहाँ मान रही है कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है, और गाइडलाइन उन्होंने जारी किया कि कैचअप क्लास करेंगे। जब कैचअप क्लास के एक बात दिमाग में आ रही है, तो दूसरे तरफ लॉकडाउन 11 और 12 तक बंद करने का ये संकेत क्या है? ये अघोषित इमरजेंसी है। इसको इमरजेंसी? हाँ, अघोषित इमरजेंसी शैक्षणिक संस्थान पर, गरीबों पर धीरे धीरे शिकंजा कसा जा रहा है। एक बैक कर दें तो बवाल हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा। इस हंगामे को दूर करने के लिए टेस्ट किया जा रहा है कि पहले 11 तक बंद कर दें। क्यों बंद कीजिएगा भाई?
बंगाल में चुनाव हो रहा है, कोरोना नहीं है। बिहार में चुनाव कोरोना के दरमियान ख़त्म हो गया, कोरोना नहीं नजर आया। बिहार का आंकड़ा बताते हैं, कह रहे कि एक दिन में हजार लोग पॉजिटिव ऐसे मिल रहे हैं। ठीक है, कल दिन वैक्सीन नहीं थी तो लॉकडाउन का बहाना था। अब वैक्सीन आ गई तो फिर किस बात का लॉकडाउन? आपका सवाल तो बिल्कुल जायज़ है। जब वैक्सीन आ गई तो फिर लॉकडाउन का पहले आप शुरू कर दे, जिस तरह बुजुर्ग का शुरू किया उस तरह शैक्षणिक संस्थान पर शुरू करते हैं कि शैक्षणिक संस्थान में हर बच्चों को, हर स्टूडेंट को पहले हम वैक्सीन लगाएंगे और वो क्लास में जाएगा, मामला कल सॉल्व हो जाएगा। फिर इसको करने के क्या मतलब? वैक्सीन में ही कोई कमी है आपको लगती है? वैक्सीन में कभी हो ना हो उसे नहीं पता। उस साइंटिस्ट अगर ये रेस किया है, बनाया है, तो हम गर्व की बात है कि हिंदुस्तान में वैक्सीन बना है और हिंदुस्तान की वैक्सीन पूरे दुनिया में डिमांड है। तो हम खुश हैं कि हम भारतवासी हैं और हमारा वैक्सीन जब उतना हम दृढ़ संकल्पित है, हम क्यों दूसरे को देंगे? पहले अपने घर को बनाएंगे ना, पहले अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको वैक्सीन लगाएंगे, उसके बाद हम दूसरे को देंगे। तो यहाँ तो ये कर नहीं रहे हैं। बस इसके पीछे मंशा दूसरी है। लॉकडाउन एक बहाना है, कोरोना एक बहाना है। मंशा ये है कि गरीब को गरीब रहने दो, मार दो जितना गरीब घट जाए। अशिक्षित रहेगा, अगर शिक्षित रहेगा तो आंदोलन करेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा, अपने हक को मांगेगा। इसलिए शिक्षा से दूर रखिए। बड़े घर के बच्चे कहीं पढ़ लेंगे, उनकी जो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप स्कूल बंद है या खुला है, वो पढ़ लेगा। लेकिन गरीब बच्चा पुलिस के डंडे पर, धौंस पर, सरकार के नकेल कसने पर सब घर में छुप कर रहेगा और ये स्थिति होगी कि कोरोना का बहाना। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, पहले एनआरसी चला, कोरोना का बहाना लेकर उसको बंद किया। किसान आंदोलन है, बुजुर्ग बैठे हैं, सबसे पहले वैक्सीन लगाओ वहीं। क्यों? इसकी साजिश है कि उसको भी विफल करें, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इस बात को लेकर, किसान के मुद्दे पर लेकर सर नीचा हो रहा है, तो सरकार की किरकिरी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं इस कोरोना का बहाना ढूंढकर टारगेट बना जा रहा है। कहीं किसान, कहीं नौजवान, कहीं छात्र, कहीं बेरोजगार, इसी को टेस्टिंग किया जाए। आप कहते हैं स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? उसको पैसा ज़्यादा ले रहा है, कोई सुविधा नहीं है, कहते हैं कि स्पेशल ट्रेन है। क्या स्पेशल ट्रेन है? किसी तरह पैसा आपके पॉकेट का जल्दी निकाल लें और भूखे आप आत्महत्या कर ले, जान दे, मर जाए। क्या परिचय हो आपका? मेरा नाम डॉक्टर निसार अहमद है, पूर्व पार्षद हैं और समाज सेवी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। के एक जाने माने शिक्षक हैं जो कि सामाजिक क्रियाकलापों में भाग भी लेते हैं। हमको टहलते हुए कमलदा पोखरा बक्सर में मिल गए और इनसे बाइट लेते हैं। सर, गाइडलाइन गवर्नमेंट का जारी हुआ है कि जो शिक्षण संस्थान है, चाहे गैर हो चाहे सरकारी हो, उसको बंद किया जाना चाहिए। अभी गाइडलाइन जारी की काजी के बारे में, कोरोना के बारे में कह रहे हैं। कोरोना से रिलेटेड 4 से 12 अप्रैल तक दिल दिमाग सब बेकार हो गया है। जब से तानाशाह सरकार हो गया है, दिल दिमाग सब बेकार हो गया है। जब से तानाशाह सरकार हो गया है, अब तो ऐसा लगता है कि कोरोना ही संसार हो गया है। बहुत इसका आज से समझाइए। आज से समझ जाएंगे जो भी देखेंगे लोग। बस मुद्दे की बात है कि कोरोना के लॉकडाउन मतलब कि नहीं हुआ है, पर जो शिक्षण संस्थान वहाँ लॉकडाउन हो गया है। सरकार का ये आदेश भी आ गया है, फरमान जारी कर दिया गया है। सरकार बहुत समझदार है और समझदारी से काम भी ले रही है। सरकार समझती है कि हमारा विरोध कहाँ से होता है, जिसके पास ज्ञान रहता है, शिक्षा प्रशिक्षण जहाँ से शुरू होता है वहीं से हमारा विरोध शुरू होता है। वहीं से लोग पूछेंगे कि लॉकडाउन के बाद कितना आपके पास इनकम हुआ, कितने गरीब को सेवा किए। और इस संस्था को अगर हम दबा कर रखेंगे तो यहाँ से लोग विकसित नहीं हो पाएंगे। रहा बात ये भीड़ की बात कर रहे हैं, लगभग 2.5 से 3 लाख रोज़ बिहार से लोग बाई ट्रेन आते जाते हैं। तो वहाँ देखिए साहब, 10, 20, 50 लोग बच्चे जब बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं, वहाँ क्यों पहरा लगा रहे हो? पहरा तो वहाँ लगाओ जहाँ मोदी जी बोलते हैं भाइयों बहनों हमको बंगाल का हो गया है, भाइयों बहनों हम असम से मेरा रिलेशन है, हमारा मेघालय में कोई रिश्तेदार है, वहाँ पहरा लगाओ यार। साहब ऐसा क्यों कर रहे हो? यहाँ 20-50 बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग गरीब शिक्षक, हम लोग वहाँ से अपना भोजन जीविका चलाते हैं, यहाँ आप पहरा लगाकर ये तानाशाही का एक सर्टिफिकेट अपने आप को साबित कर रहे हैं।
क्या बताना है। कोरोना की बात रहा है, अब छाती चौड़ा कर रहे थे कि भारत हमारा पहला विश्व का देश है, वैक्सीन बन गया है, कोरोना ख़त्म हो गया, अब तो वैक्सीन हर जगह लग भी रहा है। तो फिर ये लॉकडाउन का प्रभाव खास करके शिक्षा संस्थाओं पर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह हो सकता है? सरकार जब भी टारगेट करती है तो पहले जो शिक्षण संस्थान को टारगेट करती है। वही बात है, सरकार को एक ही बात है कि हमारी पोल, सरकार का पोल कौन खोलता है? जो थोड़ा ज्ञानी होता है, जो शिक्षित होता है, वही होता है। सरकार का पोल खुलेगा नहीं तो सरकार कुछ गलत करेगा, कितना भी गलत करेगा, सरकार पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं रहेगा। गरीब आदमी, जो गरीब घर का बच्चा होता है, वो तो बेचारा के पास कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल खुलेगा तो जाएगा, पढ़ेगा। 150 कोचिंग वाले जब पढ़ाएंगे तो बड़े बड़े शहरों में डिजिटल माध्यम से वो पढ़ नहीं पाएगा। तो सरकार चाहती है कि गरीब को कैसे रोकना है और अपनी जो करनुमा है उसको पर्दे से कैसे ढक कर आना है। ये संस्थाओं पर उनका ये शुरू से ही मोहरा है। पूरे साल हम लोग बीत गए, बहुत सारे लोग अभी भी रेंट के लिए मतलब कि अपना घर से धान गेहूँ चावल बेचकर रेंट दिए हैं। अब धीरे धीरे होली बाद हम लोग शुरू किए हैं पढ़ाना, थोड़ा 2 4 10 जो भी बच्चे आए हुए हैं और उस पर आपने पहरा लगा दिए। ये 12 अप्रैल का नहीं है, ये साहब का दिखावा 1 सप्ताह का है। देखिएगा आप, आपके चैनल पर मैं बोल रहा हूँ, देखिएगा ये पुनः यह वही बात को दोहराएगा जो विगत साल में हुआ था। इसी तरह सरकार की नीति साफ हो चुका है, बस किसी तरह गरीबों को मारना है, यही मुद्दा है। इस पर विशेष चर्चा मैं क्या करूँ, सरकार से निवेदन भी करने का मतलब कि हुआ कि गूंगे के सामने आप अपील करें बोलने का, वही बात है।